तो आज हमारे पास एक कंपनी प्रोफाइल है, ब्लू स्काई हॉलिडे एलएलपी नाम की एक वो ट्रैवल आउटफिट का। अब देखिए, भारत में ट्रैवल एंड टूरिज्म का मार्केट कितना क्राउडेड है ये हम सब जानते हैं। हर गली नुक्कड़ पर एक टूर ऑपरेटर मिल जाएगा। तो बड़ा सवाल यह है कि इस भीड़ में कोई कंपनी खुद को अलग कैसे दिखाए। हमारे पास जो ये सोर्सेज है, ये इसी कंपनी का सेल्फ पोर्ट्रेट है। तो आज का हमारा मिशन है इस प्रोफाइल की परतें उधेड़ना और ये समझना कि क्या ये सिर्फ मार्केटिंग बज़वर्ड्स का खेल है या इनके दावों के पीछे वाकई कोई सॉलिड क्रेडिबल स्ट्रैटेजी है। देखते हैं। बिल्कुल। किसी भी कंपनी की प्रोफाइल एक तरह से उसकी कहानी बताने का पहला तरीका होती है, और इस कहानी में जो शब्द चुने जाते हैं वो बहुत बहुत सोच समझ कर चुने जाते हैं। हमें बस सतह के नीचे देखना है, क्या वे अपने साइज पर जोर दे रहे हैं, अपनी लेगेसी पर, या फिर अपनी सर्विस की यूनिकनेस पर। ब्लू स्काई हॉलिडे की ये प्रोफाइल अपने बारे में क्या कहानी गढ़ने की कोशिश कर रही है और वो कितनी भरोसेमंद लगती है, चलो पता लगाते हैं। ठीक है, तो अबाउट अस सेक्शन से शुरू करते हैं। पहली ही लाइन में कुछ शब्द मेरा ध्यान खींच रहे हैं। कौन से? एक तो है प्रोएक्टिव ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ठीक है, एक स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट टर्म है, लेकिन दूसरा है पहली पीढ़ी के प्रमोटर उद्यमी। हाँ, फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर एंटरप्रेन्योर। ये बहुत स्पेसिफिक चॉइस है ना? ये ऐसा एहसास देता है कि ये कोई बड़ा फेसलेस कॉर्पोरेशन नहीं, बल्कि कुछ जुनूनी लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ इसमें लगाया है। एग्जैक्टली। और ये एक बहुत चालाक मूव है। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर सुनते ही दिमाग में एक इमेज बनती है, पैशन, पर्सनल इन्वेस्टमेंट और अ हैंड्स ऑन अप्रोच। ग्राहक को लगता है कि वो किसी कॉर्पोरेट जायंट से नहीं, बल्कि सीधे मालिक से डील कर रहा है, जिसकी रेप्यूटेशन दांव पर है। अच्छा। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है जिसे हमें देखना चाहिए। ये एक दोधारी तलवार है। वो कैसे? एक तरफ तो ये पैशन और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का सिग्नल देता है, जो ग्राहकों को बहुत पसंद आता है, पर दूसरी तरफ इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद इनके पास वो एस्टैब्लिश्ड स्केलेबल प्रोसेसेस ना हो जो बड़ी ज्यादा अनुभवी कंपनियों के पास होती हैं। तो वो जिससे अपनी ताकत बता रहे हैं, वो एक पोटेंशियल वीकनेस भी हो सकती है। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। मतलब वो एक रिस्क को एक रोमांटिक स्टोरी में बदल रहे हैं। इसी से जुड़ी एक और लाइन है, उनकी टीम पर्यटन व्यापार की जटिलताओं से अच्छी तरह वाकिफ है। मतलब वी नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। ये उनके फर्स्ट जनरेशन वाले दावे को बैलेंस करने की कोशिश है। बिल्कुल, जैसे कह रहे हो, हाँ हम नए हैं पर हम अनाड़ी नहीं हैं। सही। और ये जरूरी भी है, क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री में भरोसा सबसे बड़ी करेंसी है। आप अपना पैसा और अपनी छुट्टियों का कीमती समय किसी ऐसी कंपनी को नहीं सौंपना चाहेंगे जिसे आप नौसिखिया समझते हो। तो वो एक ही सांस में पैशन और एक्सपर्टीज दोनों का दावा कर रहे हैं। तो ये तो हो गए दावे। हाँ, लेकिन इन दावों को वो अपनी कंपनी के मिशन से कैसे जोड़ते हैं, वो और भी दिलचस्प है। और वो मुझे इस प्रोफाइल का सबसे सीधा और बोल्ड हिस्सा लगा, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सेक्शन। अच्छा। ज्यादातर कंपनियां ये सब घुमा फिरा कर कहती हैं, लेकिन ये लोग सीधे कह रहे हैं, प्रॉब्लम, भारत एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन सैटिस्फैक्टरी सर्विस देने वाले बहुत कम लोग हैं। सॉल्यूशन, हमारा मिशन है अतिथि देवो भव की भावना के साथ अफोर्डेबल रेट्स पर बेहतरीन सेवाएं देना। इट्स वेरी डायरेक्ट। बहुत डायरेक्ट है और बहुत असरदार भी। एक प्रॉब्लम बताकर वो खुद को हीरो यानी सोल्यूशन के तौर पर पोजीशन कर रहे हैं। ये क्लासिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, लेकिन यहाँ ये काम करती है क्योंकि ये टूरिज्म इंडस्ट्री की एक असली दुखती रग पर हाथ रखती है, सर्विस क्वालिटी की अनप्रेडिक्टेबिलिटी। बिल्कुल। और फिर अतिथि देवो भव का इस्तेमाल, ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है। नहीं, ये एक कल्चरल प्रॉमिस है। अब क्या कहना चाहती है? मतलब ये सिर्फ गेस्ट इज गॉड का ट्रांसलेशन नहीं है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। जब एक भारतीय कंपनी ये कहती है तो वो अपने ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रही होती है। ये हॉस्पिटैलिटी, रिस्पेक्ट और केयर का एक कल्चरल स्टैंडर्ड सेट करता है। अच्छा। इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए ये एक एक्सोटिक और ऑथेंटिक एक्सपीरियंस का वादा है, और डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए ये एक इमोशनल कनेक्ट है, एक भरोसे का प्रतीक। लेकिन इसमें एक रिस्क भी है। आपने स्टैंडर्ड इतना ऊंचा सेट कर दिया है कि अगर आपकी सर्विस जरा सी भी नीचे हुई तो ग्राहक का डिसइल्यूजनमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा। मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला दावा है। बिल्कुल। सो द स्टेक्स आर हाई। अब सवाल ये उठता है कि इस बड़े वादे को पूरा करने के लिए उनके पास टूल्स क्या हैं, और इसका जवाब हमें उनकी सर्विसेज की लिस्ट में मिलता है। और भाई साहब, ये लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ, मैंने भी देखा। एक ही छत के नीचे सभी यात्रा और आराम सेवाएं,
टूर पैकेजेस में ही 14 अलग-अलग कैटेगरीज हैं। एडवेंचर टूर्स, बीच टूर्स, रिलीजियस टूर्स से लेकर विमेन्स हॉलिडेज, कॉर्पोरेट टूर्स और यहाँ तक कि बाइक टूर्स भी। ऐसा लगता है जैसे वो हर किसी को केटर करना चाहते हैं। यहाँ पर भी हमें स्ट्रैटेजी को समझना होगा। ये जो वन स्टॉप शॉप वाली अप्रोच है, इसके भी अपने फायदे और नुकसान हैं। हाँ, फायदा तो साफ है, आप एक बड़ी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। चाहे कोई अकेले ट्रैवल करने वाली महिला हो, हनीमून कपल हो या कोई 50 लोगों का कॉर्पोरेट ग्रुप, आपके पास सबके लिए कुछ ना कुछ है। हाँ, ये तो कन्वीनियंट है। लेकिन यहाँ एक वाजिब सवाल उठता है, क्या कोई कंपनी सच में बाइक टूर्स और कॉर्पोरेट माइस इवेंट्स दोनों में एक्सपर्ट हो सकती है? ये दोनों बहुत अलग स्किल सेट्स की मांग करते हैं। सही बात है। मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन वाला खतरा। पोटेंशियली हो सकता है। एक तरफ आप एक्सपर्ट होने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इतनी वाइड रेंज ऑफर कर रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन पर सवाल उठ सकता है। तो इसका कोई जवाब है उनके पास? हाँ, वो इसका जवाब टेलर मेड शब्द पर जोर देकर देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उनका पॉइंट ये है कि हम फिक्स्ड पैकेज नहीं बेचते, हम आपकी जरूरत के हिसाब से एक्सपीरियंस डिजाइन करते हैं। अच्छा। इससे वो पैकेज सेलर की इमेज से हटकर एक ट्रैवल कंसल्टेंट की इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप हमें बताएं कि आपको क्या चाहिए, हमारी एक्सपर्टीज उसे हकीकत में बदल देगी। ओके, सो टेलर मेड इज द डिफेंस अगेंस्ट द मास्टर ऑफ नन आर्गुमेंट। इसके अलावा सर्विसेज में होटल, एयर, ट्रेन और बस बुकिंग जैसी स्टैंडर्ड चीजें भी हैं। यहाँ वो दावा करते हैं कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइंस और होटल्स के साथ उनके असाधारण रूप से अच्छे संबंध है, जिससे वो बहुत आकर्षक छूट दे पाते हैं। अब सच कहूं तो ये लाइन तो हर ट्रैवल एजेंट अपने ब्रोशर में लिखता है। इसमें नया क्या है? आप बिल्कुल सही हैं। ये एक स्टैंडर्ड क्लेम है, लेकिन हमें देखना होगा कि क्या प्रोफाइल में कहीं और इस दावे को सपोर्ट करने के लिए कोई सबूत है। और है कोई? मेरे हिसाब से इसका जवाब कार रेंटल वाले सेक्शन में छिपा है। वो सिर्फ कार रेंटल ऑफर नहीं कर रहे, वो बताते हैं कि उनके पास गाड़ियों का अपना एक बड़ा बेड़ा है और उसकी देखरेख के लिए एक अलग डिपार्टमेंट भी है। अच्छा, तो ये कैसे जुड़ता है? ऐसे कि जब कोई कंपनी कहती है कि हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, तो वो एक इंटेंजिबल बात है, उस पर भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन जब वही कंपनी कहती है कि हमने अपनी खुद की कार फ्लीट में इन्वेस्ट किया है और उसे मैनेज करने के लिए एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाया है, तो वो एक टेंजिबल एसेट है। बिल्कुल, ये एक इन्वेस्टमेंट है। ये दिखाता है कि वो क्वालिटी कंट्रोल को लेकर सीरियस है, कम से कम ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन के मामले में। ये उनके अच्छे संबंध वाले दावे को थोड़ी और विश्वसनीयता देता है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक मिडलमैन नहीं है, बल्कि लॉजिस्टिक्स के एक हिस्से पर उनका सीधा कंट्रोल है। Got it. So they are trying to show, not just tell. Yes. पहले उन्होंने फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर कहकर पर्सनल टच दिखाया, फिर अतिथि देवो भव से कल्चरल प्रॉमिस किया और अब अपनी कार फ्लीट दिखाकर ऑपरेशनल कंट्रोल का सबूत दे रहे हैं। ये सब मिलकर एक ट्रस्ट की नैरेटिव बना रहे हैं। एग्जैक्टली। ये सब एक बड़ी तस्वीर के हिस्से हैं। वो अपनी रीढ़ की हड्डी यानी ऑपरेशंस को मजबूत दिखाकर अपने बड़े बड़े वादों को वजन दे रहे हैं। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है ताकि ग्राहक को लगे कि ये कंपनी सिर्फ बातें नहीं करती, इनके पास उन बातों को पूरा करने का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। ठीक है, तो हमने देखा कि वो कौन है, पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स। उनका मिशन क्या है? टू फिक्स द सर्विस गैप। और वो क्या सेवाएं देते हैं? अ वेरी वाइड रेंज। अब आते हैं सबसे क्रूशियल हिस्से पर, कैसे? द कस्टमर एक्सपीरियंस। यात्रा कार्यक्रम योजना और टेलर मेड छुट्टी वाले खंड में एक लाइन है जो मेरे हिसाब से उनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। इसमें लिखा है, बस हमें आगमन और प्रस्थान का समय, यात्रा की कुल अवधि और अपना अनुमानित बजट बताएं, बाकी सब हम पर छोड़ दें। वाओ, है ना? ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। वो असल में क्या बेच रहे हैं? वो टूर पैकेज नहीं बेच रहे। क्या बेच रहे हैं फिर? वो कन्वीनियंस बेच रहे हैं, वो मेंटल पीस बेच रहे हैं। सोचिए, भारत जैसे देश में एक ट्रिप प्लान करना कितना ओवरवेलमिंग